बच्चों मैं आपको एक ऐसा रोड मैप बताने वाला हूं कि भाई साहब 3 मंथ में आप 95 प्लस स्कोर कर लोगे। 95 प्लस स्कोर सिर्फ 3 मंथ में, अगर आप ये फॉलो करते हो तो। ठीक है, अगर आप ये फॉलो करोगे भाई साहब पूरा का पूरा सिलेबस भी होगा, स्कोर भी होगा। ठीक है, समझते हैं कैसे। देखो, हमें ये समझना है कि हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं, 13 है ना। 13 चैप्टर हमारे पास है प्रॉपर। ठीक है, और हमारे पास टाइम कितना रहेगा, 3 मंथ, नवंबर दिसंबर जनवरी, बाकी हाफ मंथ है फरवरी का, उसे काउंट मत करो। बताऊंगा क्या करना है उसके अंदर। हमारे पास नवंबर रहेगा पूरा का पूरा, दिसंबर और जनवरी। इस 3 मंथ के अंदर आपको जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो पढ़ना कितना आपको रेगुलर 2 आवर पढ़ना है एवरी डे। आपको रोज 2 घंटे ही पढ़ना है। मैं सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, आपको रोज 2 घंटे पढ़ना है। अब 2 घंटे में कब कब पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं उसका भी बता देता हूं। ठीक है, सुबह आप 9 से 11 AM, ठीक है, 4 to 6 PM, 9 to 11 PM। इन तीनों में से किसी भी एक टाइम आप चूज कर लो, लेकिन पढ़ना आपको 3 मंथ उसी टाइम पर है, किसी भी कीमत पर, कैसे भी। ध्यान रखना, ये 3 मैंने बता दिया है, तीनों में से कोई एक टाइम निकाल लो, या अपना खुद का 2 आवर कोई भी निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। खुद का कोई भी 2 आवर निकाल लो, लेकिन वो टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डिसिप्लिन चाहिए। अब 3 मंथ हो चुका है भाई साहब, और कोई तरीका नहीं है। डिसिप्लिन में रहोगे तो काम बन जाएगा। ये लास्ट मौका है हमारे पास, आपके पास भी और मेरे पास भी। समझ में आया? ठीक है, इन सब चीजों को लिखना भी है ताकि आपको समझ में आए कि करना कैसे है। तो आप देखते हैं कि 2 आवर में हमें करना क्या है। देखो बेटा, हमें रोज 2 घंटे पढ़ने हैं, समझ में आ गया, तभी काम बनेगा। तो 2 घंटे में क्या करना है आपको, 1 आवर आपको बुक चैप्टर्स करने हैं, बुक्स के करने हैं चैप्टर्स। बुक्स के चैप्टर्स के अंदर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं बस। ये नहीं कि आप शुरू से सब कुछ कर रहे हो, नहीं, आपको बार बार सब कुछ नहीं करना है। आप पहले ही 9 महीने या 6-7 महीने में आप बहुत कुछ कर चुके हो। ठीक है, जितना भी हो गया है। आपको बुक्स के चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स को ही प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है, और 1 आवर आपको करना है PYQ। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैट्रिक्स ले लिया, चैप्टर 3 मैट्रिक्स के बुक के सारे क्वेश्चन कर दिए, 2 घंटे में होगा तो अच्छी बात है, कर दिए। तो आप क्या करना है, आपको PYQ सॉल्व करना है मैट्रिक्स का। आप चैप्टर वाइज PYQ कर लो, या कोई प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल लो, उसमें से मैट्रिक्स के क्वेश्चन सर्च करके कर लो, कहीं से भी वन शॉट कर लो PYQ का, कहीं से भी। 1 घंटा आपको बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करना है, और 1 आवर आपको PYQ सॉल्व करना है सिर्फ उसी चैप्टर का जिसका आप कर रहे हो। ठीक है, ऐसे आपको पर चैप्टर देने हैं 5 डेज। ये एक दिन में नहीं होगा, 2 घंटे के अंदर, समझ रहे हो। उस 2 घंटे में आपको प्यास लगेगा, पानी लगेगा, है ना, वॉशरूम जाओगे, मुझे पता है बहुत कुछ होता है, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, उस पर क्लिक करोगे, फिर वहां से इंस्टाग्राम जाओगे, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते 2 घंटे का 4 घंटे निकाल दोगे। तो मुझे पता है, इसीलिए मैंने क्या बोला है, 5 डेज, 5 दिन आपको करना है काम। ऐसे एक चैप्टर पे 5 दिन करना है बेटा। अगर 5 दिन एक चैप्टर को दे दिया 2-2 घंटे के हिसाब से भी, तो भाई चैप्टर बुक्स भी खत्म हो जाएगा, उसका PYQ भी खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा रोड मैप है, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, तो फॉलो तो करना बनता है। 3 मंथ है हमारे पास, क्लियर हो गया। अब आगे और देख लेते हैं क्या कहानी है। देखो, चैप्टर हमारे पास कितने हैं, 13, क्लियर हो गया। अब देखो, सबसे आसान चैप्टर कौन कौन से है। चैप्टर 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 11 है, 12 है। ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान। इससे आपको मिल जाएंगे 25 to 30 मार्क्स, बहुत ही आसानी से, समझे। अगर इन चैप्टर्स को सबसे पहले करना, अब ये कब कर सकते हो आप, जैसे कि हमारा नवंबर है ना, नवंबर में इन चैप्टर्स को लपेट दो, नवंबर में इन चैप्टर्स को फोकस करो और खत्म करो गेम इसका। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर है ना। पास होने का जुगाड़ तो बन जाएगा आप लोगों का, मिनिमम तो 27 चाहिए ना 80 में से, वो तो काम बन जाएगा, बाकी प्रैक्टिकल से मिल ही जाएगा आप लोगों को। तो ये रहा सबसे इजी चैप्टर है, आप इनको प्रैक्टिस करो, बहुत ही आसान है। ठीक है, 5 डेज इस पे दो, 5 डेज 5 डेज 5 ऐसे दोगे तो बुक भी खत्म हो जाएगा और PYQ भी, तो तैयारी तो ऑटोमेटिक हो गई अपनी। ठीक है, बाकी मॉडरेट का मतलब ही होता है कि ना इजी है ना डिफिकल्ट है, तो वो हमारा क्या होगा, चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 10, चैप्टर 11, क्लियर। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा नहीं आता है, थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा नहीं आता है, मतलब आपको डिफिकल्ट भी लगता है, इजी भी, आप खुद कंफ्यूज हो कि मुझे आता ही नहीं आता। ठीक है, तो भाई साहब 15 to 20 मार्क्स भी यहां से आप इजीली स्कोर कर लोगे। ये आपको करना है दिसंबर में, है ना। दिसंबर के महीने में इन 4 चैप्टर्स को खत्म कर देना भाई, तरीके से। सिर्फ 2 घंटे बोलना पढ़ने के लिए, किसी भी टाइम 2 घंटा का बना लो टाइम टेबल में, यार मैथमेटिक्स के लिए कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया। और देखते हैं, वेरी डिफिकल्ट चैप्टर्स के अंदर हमारा आ गया चैप्टर 6, 7, 9, 13। ये हमारा
30 to 40 मार्क्स दे देगा ऑटोमेटिक ये, ठीक है। पूरा कैलकुलस ही 35 मार्क्स का सोचो, उसमें 6 7 9 ये तीन ही ऑटोमेटिक ही 25 26 का बन जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। वेरी डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बच्चों को लगता है तो मैंने लिख दिया वेरी डिफिकल्ट। इसको आप करना है जनवरी में। अब बोलोगे सर आपने इसको जनवरी में क्यों रखा है, क्योंकि बेटे फरवरी में आपका एग्जाम है ना, फरवरी 15 या 18 फरवरी से 20 फरवरी से आपका कुछ ना कोई एग्जाम स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल हो जाता है सर। तो जनवरी में इसको रखा है ताकि आप जब प्रैक्टिस कर लो उसके अगले महीने एग्जाम हो तो कुछ भूलो ना, वरना भाई नवंबर में तुम उसको करोगे, जनवरी आते आते भूल जाओगे, क्योंकि इंसान तो गलती का पुतला होता है, वो भूल जाता सब कुछ, है ना। अब बच्चे तो बहुत बड़े पुतले होते हैं, है ना, समझे। तो इस तरीके से ये प्लानिंग है, कर सकते हो। नवंबर में से खत्म करो, दिसंबर में से, जनवरी में से। अब पर डे आपको 2 आवर की स्टडी करनी है, 1 आवर आपको बुक के क्वेश्चन करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IPYQ। ये आप नोट करके, स्ट्रेटेजी के नाम से नोट करके अपने कॉपी में या कहीं पे दीवार पे लगा लो मेरे भाई। 3 महीने हैं, जम के मेहनत करो, मैं भी करूंगा, तुम लोग भी मेहनत करो, काम हो जाएगा। लेकिन मेहनत ना सही डायरेक्शन में करना, कुछ बच्चे मेहनत ही गलत डायरेक्शन में करते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये रहा कहानी, ऐसे करोगे तो काम बन सकता है। तो बच्चों हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, 3 मंथ में सिलेबस करेंगे और 95 प्लस स्कोर करके रहेंगे। मिलते हैं अपनी क्लास में।